अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में खुशामदीद। लेक्चर नंबर 3 में हम सबसे पहले तो एक क्वेश्चन देखते हैं पिछले टॉपिक से जो रिलेटेड था। ठीक है, रिलेटेड है। फॉर द ग्राफ शोन बिलो, हमारे पास एक ग्राफ गिवन है जी। फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहले फाइंड ऑल द एजेस दैट आर इंसिडेंट ऑन V1। ठीक है, तो ये पिछले टॉपिक से जो है रिलेटेड है, पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। तो नंबर 2 और क्या फाइंड करना है। फाइंड ऑल दी वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू V3। ठीक है, वो वाले सारे वर्टिक्स फाइंड करने हैं, लिखने हैं कि जो V3 से एडजेसेंट है। अब इंसिडेंट एजेस क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं, सेल्फ लूप क्या होता है, पैरेलल एजेस क्या होते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। लूप्स फाइंड करने हैं, ऑल पैरेलल एजेस फाइंड करने हैं, फाइंड ऑल आइसोलेटेड वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो देखें जी, ये ग्राफ है हमारे पास गिवन। सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना था जी कि फाइंड ऑल द एजेस दैट आर इंसिडेंट ऑन V1। ठीक है ना, V1 पे वो वाले एजेस लिखने हैं जो V1 पे एडजेसेंट है। ठीक है ना, क्या मतलब है जी, इंसिडेंट है। ठीक है ना, V1 पे इंसिडेंट एजेस का क्या मतलब है कि उन सारे एजेस का एंड पॉइंट सिर्फ V1 हो। ठीक है ना, तो कौन कौन से हैं जी। एक है जी ये E7 ये वाला। ठीक है, एक है E2। ठीक है, और एक है E1। E1 E2 और E7। E2 का भी एंड पॉइंट V1 है, E7 का भी एंड पॉइंट V1 है, E1 का भी एंड पॉइंट V1 है। ये तीनों एजेस जो है इंसिडेंट है V1 पे। ठीक है, नंबर 2 फाइंड क्या करना है। फाइंड ऑल द वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू V3। अब एडजेसेंट वर्टिसेस का क्या मतलब है, वो वाले वर्टिसेस एडजेसेंट होंगे दो कि जिनके दरमियान एक एज है। ठीक है, अब V3 के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन है, V2 V3 का एडजेसेंट वर्टिसेस है क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक एज है E6। ठीक है, हो गया। और V1 और V3 ठीक है एडजेसेंट हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक H7 है, E7। और कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसका V3 के साथ कनेक्शन हो और V3 के साथ कनेक्शन हो और उनके दरमियान एज हो। ठीक है, नंबर 3 फाइंड करना है। फाइंड ऑल लूप्स। लूप्स का है कि ऐसा एज जिसका एक ही एंड पॉइंट हो। ठीक है, E1 जो है इसका एक एंड पॉइंट है V1, तो ये सेल्फ लूप बना रहा है। E3 भी जो है वो सेल्फ लूप बना रहा है। तो आगे फाइंड ऑल पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस क्या होते हैं बताए थे कि टू डिस्टिंक्ट एजेस। ठीक है, डिस्टिंक्ट एजेस जिनके एंड पॉइंट सेम हो। अब ये देखें E4 है, ये E4। ठीक है, इसके एंड पॉइंट क्या है V2 और V5, और E5 भी है, इसके भी जो एंड पॉइंट है V2 और V5 हैं। तो इसका मतलब E4 और E5 क्या हैं, पैरेलल एजेस हैं। अब आइसोलेटेड वर्टिसेस क्या हैं, ये तो सिंपल है, जिनके ऊपर कोई भी एज इंसिडेंट ना हो। V4 है जी, V6 है, इनके ऊपर कोई भी एज नहीं बन रहा, तो ये क्या है, आइसोलेटेड वर्टिसेस। टाइप्स ऑफ ग्राफ डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ की टाइप है नल ग्राफ। ठीक है, अ ग्राफ हुज एज सेट इज़ एम्प्टी इज़ कॉल्ड नल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें वर्टिसेस तो होंगे लेकिन एज कोई भी ना हो, उस ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ वो वाली कौन सी होती है, नल ग्राफ होती है। ठीक है, नल ग्राफ होता है। तो V1 V2 V3 तीन वर्टेक्स हैं लेकिन एज कोई भी नहीं है। ट्रिवियल ग्राफ कौन सा होता है, अ ग्राफ हैविंग ओनली वन वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें एक ही वर्टेक्स हो। ठीक है, सिर्फ वर्टेक्स ही हो। ठीक है ना, तो एज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एज के दो वर्टेक्स के दरमियान होता है लाइन सेगमेंट, उसको एज कहते हैं, तो एक वर्टेक्स है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिवियल ग्राफ कहते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इन विच ऑल द एजेस हैविंग नो डायरेक्शन, जिसमें एजेस की डायरेक्शन ना हो। ठीक है ना, तो ये वाला भी जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, एजेस की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मतलब, V1 पे V2 जा सकते हैं ना, V2 पे V1 भी जा सकते हैं, V2 से V1 भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। V1 ऑर्डर पेयर का क्या मतलब है, V1 V2 के दरमियान एज है। ठीक है ना,
V2 और V1 के दरमियान भी एज है। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या है जी? ग्राफ इन विच ऑल द एजेस आर डायरेक्टेड इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। जिसमें एजेस को डायरेक्शन दी गई हो, एजेस की सम डायरेक्शन हो, उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। देखें जी V1 V2 V3 वर्टेक्स हैं, उनके दरमियान एज है ABC। एज ए की जो डायरेक्शन है जी V1 से V2 की तरफ जा रही है, ठीक है। बी की एज की डायरेक्शन V2 से V3 की तरफ जा रही है, और सी जो एज है उसकी डायरेक्शन V3 से V1 की तरफ जा रही है। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, अनऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि V1 से V2 तो हम जा सकते हैं, V2 से V1 नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्शन V1 से V2 की तरफ है, V2 से V1 हम नहीं जा सकते हैं। अच्छा जी, आगे आ गया कनेक्टेड ग्राफ। अ ग्राफ इन विच वी कैन विजिट फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। क्या कह रहा है? ऐसा ग्राफ जिसमें हम किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक विज़िट कर सकें, ठीक है ना, उसको हम कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं, ठीक है। देखें V1 से हम V2 भी जा सकते हैं, V3 भी जा सकते हैं, V4 भी जा सकते हैं, V4 से V3, V3 से V2, V2 से V1 भी जा सकते हैं, ठीक है ना। हर वर्टेक्स को विज़िट कर सकते हैं। इस तरह V1 से V2 जा सकते हैं, V1 से V4 गया, V4 से V5, फिर V5 से V2, V1 से V2 चले गए हैं। हर वर्टेक्स जो है वो कवर हो रहा है, हर वर्टेक्स जो है विज़िट हो रहा है। अच्छा जी, डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या है? अ ग्राफ इन विच डज नॉट एग्जिस्ट एनी पाथ बिटवीन एट लीस्ट वन पेयर ऑफ वर्टेक्स इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ, ठीक है ना। उसकी अगर एक डेफिनेशन है कि जिसमें हम जो है वर्टेक्स को विज़िट ना कर सकें। हम देखें V1 से V4 जा सकते हैं, V1 से V2 नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई एज नहीं है कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। एनी पाथ नहीं है बिटवीन एटलीस्ट वन पेयर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है ना। V1 से V3 भी नहीं जा सकते, V1 से V4 भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, पाथ नहीं है। तो इसकी वजह से ये क्या है? डिसकनेक्टेड ग्राफ है। रेगुलर ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इन विच द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज सेम इज़ कॉल्ड रेगुलर ग्राफ, ठीक है। ऐसा ग्राफ जिसमें डिग्री, वर्टिसेस की डिग्री जो है वो सेम हो, ठीक है ना। डिग्री क्या होती है जी? ये आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी वर्टेक्स है, V1 है, V1 पे कितने एज बन रहे हैं, जितने एज बन रहे हैं, जितने एज उसके ऊपर इंसिडेंट हैं, ठीक है ना, जितने भी एज उसके ऊपर V1 के ऊपर इंसिडेंट हैं वो उसकी डिग्री है। V1 की डिग्री क्या है? कितने एज उसके ऊपर इंसिडेंट है? एक हो तो डिग्री 2 है। इस V2 की भी डिग्री 2 है, V3 की भी डिग्री 2 है, ठीक है। तो इसको डिग्री कहते हैं। वर्टेक्स के ऊपर कितने एजेस इंसिडेंट हैं वो उसकी डिग्री होती हैं। नंबर ऑफ एजेस आर इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स। इफ़ ऑल दी वर्टिसेस इन अ ग्राफ आर ऑफ डिग्री के, हम जनरली कह देते हैं इफ़ ऑल दी वर्टिसेस इन अ ग्राफ में जो जितने भी वर्टिस हैं उनकी डिग्री अगर के है, देन इट इज़ कॉल्ड के रेगुलर ग्राफ। उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? के रेगुलर ग्राफ। इस तरह देखें एग्जांपल है जी, इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 2 है, तो इसको हम मतलब कि के क्या है? 2 है, तो 2 रेगुलर ग्राफ हो गया। इसी तरह हर वर्टेक्स की दूसरी ग्राफ में जो है डिग्री क्या है? 1 2 3, इसकी भी 1 2 3, मतलब 3 एजेस इंसिडेंट है हर वर्टेक्स पे, तो ये क्या है? 3 रेगुलर ग्राफ। तो बाकी टेस्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।